पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान के बाद अगर कोई शख्सियत सबसे ज्यादा खबरों में है तो वो है बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज। मलिक रियाज ने दुबई में अपना हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके बाद नैब ने मलिक रियाज के दुबई प्रोजेक्ट में जायदाद खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट करने वालों को बता दिया है कि अगर पैसे उस प्रोजेक्ट में लगाए गए तो इसे मनी लॉन्ड्रिंग तस्वुर किया जाएगा और पैसे लगाने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक नैब कार्रवाई करेगा। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि बहरिया टाउन कराची, जिस पर मलिक रियाज को 460 अरब रुपए का जुर्माना हुआ, उस बहरिया टाउन कराची में मलिक रियाज ने कितना कमाया है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब की मदद से वी न्यूज ने मलिक रियाज के बहरिया टाउन में बनाए गए पैसे का अंदाजा लगाने की कोशिश की है। वेबसाइट का लिखना है, मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून और बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज इन दिनों दुबई में मौजूद हैं और दुनिया भर में उनके दुबई प्रोजेक्ट के चर्चे हैं। मलिक रियाज ने इससे पहले बरतानिया में महंगी प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश की, जिसमें नाकामी के बाद उन्होंने मुत्तहदा अरब अमारात का रुख किया है। सवाल यह पैदा होता है कि आखिर उनके पास इतनी भारी रकम कहां से आ गई कि वो दुबई में अपना हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। बहरिया टाउन कराची के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराए गए रिकॉर्ड से बहुत कुछ सामने आ गया है। बहरिया टाउन कराची में 58 प्रीसिंक्ट हैं, जो नक्शे के मुताबिक 37,777 एकड़ अराजी पर मुहित हैं। बहरिया टाउन कराची के नक्शे के मुताबिक ये मंसूबा 37,777 एकड़ अराजी पर फैला हुआ है। इस रकबे पर मौजूद प्लॉट्स, बंगले, फ्लैट्स और कमर्शियल प्लाजा ताहाल किसी भी अथॉरिटी से मंजूर नहीं, ताहम ट्रांसफर करने की मद में शहरियों से 150 अरब रुपए वसूल किए गए। अदालत में जमा कराए जाने वाले रिकॉर्ड के मुताबिक बहरिया टाउन कराची को बनाने में 44 गांव मिसमार किए गए। अब तक बहरिया टाउन कराची में प्रीसिंक्ट 1 से 50 तक का काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि प्रीसिंक्ट 51 से 58 और वैली ब्लॉक में काम मुकम्मल नहीं हो सका। प्रीसिंक्ट 1, 2 और 10A से लेकर प्रीसिंक्ट 19 में लोग रिहाइश पजीर हैं, जहां बंगले और अपार्टमेंट्स की तादाद 4000 है। बहरिया टाउन कराची के आगाज में 10 लाख शहरियों से मेंबरशिप की मद में कमोबेश 250 अरब रुपए वसूल किए गए। बहरिया टाउन का दूसरा प्रोजेक्ट, जो DHA सिटी सुपर हाईवे के सामने है, उसका रकबा 1,50,000 एकड़ है। इस प्रोजेक्ट का एक कोना कीड़थर नेशनल पार्क बलोचिस्तान से मिलता है, जबकि दूसरा कोना हब चौकी तक फैला हुआ है। बहरिया टाउन कराची का प्रीसिंक्ट 177 एकड़ पर मुश्तमिल है और यह रकबा तामीरात के बाद बहरिया टाउन ने 6 अरब 27 करोड़ 50 लाख में फरोख्त किया। इसके अलावा 160 एकड़ पर मुश्तमिल प्रीसिंक्ट 2 12 अरब 53 करोड़ 10 लाख 50 हजार रुपए में फरोख्त किया गया, जबकि 179 एकड़ पर मुश्तमिल प्रीसिंक्ट 3 6 अरब 52 करोड़ 88 लाख रुपए में फरोख्त किया गया। 312 एकड़ पर मुश्तमिल प्रीसिंक्ट 4 8 अरब 92 करोड़ 23 लाख 50 हजार रुपए, प्रीसिंक्ट 5 2012 एकड़ पर मुश्तमिल है, जिसकी कमाई जाने वाली रकम 5 अरब 59 करोड़ 50 लाख रुपए है। इसके अलावा प्रीसिंक्ट 6 261 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल है, जिससे कमाई जाने वाली रकम 9 अरब 24 करोड़ 55 लाख रुपए है। प्रीसिंक्ट 7 के 207 एकड़ से कमाई जाने वाली रकम 6 अरब 17 करोड़ 7 लाख रुपए, प्रीसिंक्ट 8 के 228 एकड़ से 8 अरब 17 करोड़ 30 लाख 50 हजार कमाए गए, जबकि प्रीसिंक्ट 9 के 1340 एकड़ से कमाई जाने वाली रकम 25 अरब 17 करोड़ 85 लाख रुपए बनती है। इसके अलावा प्रीसिंक्ट 10A और B के 410 एकड़ से 27 अरब 71 करोड़ 71 लाख 25 हजार रुपए कमाए गए। इसी तरह प्रीसिंक्ट 11 से लेकर प्रीसिंक्ट 20 तक 9,210 एकड़ जमीन से 1 खरब 49 अरब 65 करोड़ 78 लाख 50 हजार रुपए कमाए गए। प्रीसिंक्ट 21 से प्रीसिंक्ट 30 की 3,353 एकड़ जमीन से 1 खरब 28 अरब
52,89,50,000 रुपए की आमदनी हुई। इसी तरह प्रीसिंक्ट 11 से लेकर प्रीसिंक्ट 20 तक 9,210 एकड़ जमीन से 1,65,65,78,50,000 कमाए गए। प्रीसिंक्ट 21 से प्रीसिंक्ट 30 की 3,353 एकड़ जमीन से 1,28,52,89,50,000 रुपए की आमदनी हुई। प्रीसिंक्ट 31 से प्रीसिंक्ट 40 की 4,543 एकड़ जमीन से जो रकम कमाई गई वो 3,71,50,75,15,000 रुपए बनती है। प्रीसिंक्ट 41 से 50 की बात की जाए तो ये 3,734 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल है और इसकी मद में बहरिया टाउन ने 1,17,30,35,000 रुपए कमाए हैं। बहरिया टाउन कराची ने प्रीसिंक्ट 51 से प्रीसिंक्ट 58 तक 3,191 एकड़ से 1,22,32,66,45,000 रुपए कमाए हैं। इसके अलावा 1,220 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल वैली ब्लॉक से 28,16,03,50,000 रुपए की आमदनी हुई है। जिना एवेन्यू के कमर्शियल प्लॉट्स जो 500 गज पर मुश्तमिल 2,000 प्लॉट्स हैं, 5,500 एकड़ जमीन पर फैले रकबे पर फी प्लॉट 14 करोड़ का बनता है और इन तमाम प्लॉट्स की मालियत 2,80,00,000 रुपए बनती है। मेन कमर्शियल एंट्रेंस 1200 एकड़ पर मुश्तमिल है जो 31,20,00,000 रुपए में सबसे महंगा बिकने वाला ब्लॉक है। पैराडाइज कमर्शियल जो 600 एकड़ पर मुश्तमिल है उसकी कीमत बहरिया टाउन ने 24,35,00,000 रुपए वसूल की है। इस तमाम रकम को अगर मिलाया जाए तो ये 43,92,30,74,41,41,000 रुपए बनते हैं और इस रकम को अमरीकी डॉलर्स में तब्दील किया जाए तो ये तकरीबन 16 अरब अमरीकी डॉलर बनते हैं। प्रीसिंक्ट 1 में प्लॉट्स की तादाद 1,213 है जिसके एक प्लॉट की कीमत 50 लाख रुपए से शुरू हुई, जबकि कमर्शियल प्लॉट्स 42 हैं और इनकी कीमत 1,25,00,000 रुपए से शुरू हुई है। प्रीसिंक्ट 2 में 575 प्लॉट्स हैं और एक प्लॉट की कीमत 1 करोड़ से शुरू हुई है। इसी तरह 493 बंगले हैं, एक बंगला 98 लाख से शुरू हुआ। इसके अलावा 154 कमर्शियल प्लॉट्स हैं और एक प्लॉट की कीमत 1,25,00,000 रुपए से शुरू हुई। इस हिसाब से 58 प्रीसिंक्ट के मुख्तलिफ कीमतों के एतबार से कमर्शियल, रिहायशी, बंगले, फैसिलिटी एरिया पर मुश्तमिल बहरिया टाउन ने शहरियों से खरबों रुपए तो वसूल कर लिए, लेकिन अब तक इस आबादी का नक्शा भी पास नहीं हो सका, जो सवालिया निशान है और भारी सरमायाकारी करने वालों के लिए परेशानी का बाइस भी। अब आते हैं एक दिलचस्प नुक्ते की जानिब। प्रॉपर्टी के कारोबार में पैसा लगाने वालों का और रियल एस्टेट डेवलपर्स का मानना है कि बहरिया टाउन वो प्रोजेक्ट है जिसमें सबसे बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा लगाते हैं। मलिक रियाज के खिलाफ इस वक्त जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है और मलिक रियाज के दुबई प्रोजेक्ट के बारे में जिस तरह से नैब ने इस वक्त प्रेस रिलीज जारी करके लोगों को वार्न किया है, उससे मलिक रियाज के कारोबार को नुकसान तो पहुंचेगा, मगर पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े दीगर लोग सुख का सांस लेंगे, क्योंकि कुछ पैसा उनके प्रोजेक्ट की तरफ भी आ सकेगा। वगरना इस बात का इम्कान है कि बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी दुबई के प्रोजेक्ट में मलिक रियाज के मंसूबे का हिस्सा बनकर वहां सरमायाकारी करना चाहेंगे। इस वक्त जो लड़ाई चल रही है, तज्जियाकारों के मुताबिक उस लड़ाई का मलिक रियाज, एस्टैब्लिशमेंट, सियासत और इमरान खान से लेना देना कम है और इसका ताल्लुक पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़ी ताकतवर शख्सियात, बड़े बड़े सियासतदानों और सरमायादारों की लड़ाई है, जिसमें मलिक रियाज सब पर हावी नजर आता है।